सौर ऊर्जा की आप बात कर रहे थे, एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। रेलवे के क्षेत्र में किस तरह से सौर ऊर्जा का, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है और क्या कुछ आप इसमें नवाचार देखते हैं? रेलवे वालों से प्रश्न करो तो ठीक है आप। जी हाँ सर, उन्हीं से, शशिकरण सर से ही है सवाल। जी हाँ 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 जी धन्यवाद। मैं आपके प्रश्न का जवाब जो है थोड़ी देर में दूंगा। उससे पहले मैं दो और चीज़ों पर बताना चाहूँगा जो रेलवे जो ग्रोथ कर रहा है फर्स्टली, एंड सेकेंडली सोलर के अलावा और भी जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उस पर कैसे इंटर रेलवेज़ या उत्तर पश्चिम रेलवे वर्क कर रही है। तो जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रेलवे जो है इकॉनमी के ग्रोथ का इंजन है, और ये बात जो है आप पिछले कुछ विगत वर्षों में जो रेलवे ने प्रगति की है, जो नया एक आयाम दिया है, उससे आप सब लोग वाकिफ़ होंगे। पूरे भारतीय रेल में जो नया एक दौर चला है, आप बात करें अमृत स्टेशन को डेवलपमेंट की, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत जो ट्रेन चलाई गई हैं, स्वदेशी तकनीक से कवच का जो निर्माण किया गया है, बहुत सारी ऐसी नई पेज आई विल से कि जो लिखी गई हैं डेवलपमेंट की और नए क्रिएशंस की, जो कि एक हिस्ट्री बन चुकी है। और ये लगातार जो ग्रोथ की जो ये गाथा है लगातार चलने वाली है। उत्तर पश्चिम रेलवे में बताना चाहूँगा कि अभी हम जब अमृत स्टेशन का विकास कर रहे हैं, ये 4000 करोड़ की लागत से हम 77 स्टेशनों का विकास कर रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पे सब पहलुओं को छू करके हम सुरक्षा, पंक्चुअलिटी, हर चीज़ को एक फोरफ्रंट पे रखकर हम काम कर रहे हैं। सेकेंडली मैं आना चाहूँगा सोलर के बियॉन्ड भी जो हम काम कर रहे हैं, जैसे सोलर तो एक हमारा एक बहुत ही मेन रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्स है और इसको हम रेलवेज़ में यूटिलाइज़ कर रहे हैं। एक नया बिग लीप और नया एक कॉन्सेप्ट अब हमने इंडियन रेलवेज़ में लाया है, और जो घोषणा हुई थी कुछ सालों पहले बजट में, वो है हाइड्रोजन ट्रेन ऑपरेशन की। आप में से कुछ लोग शायद इसमें वाकिफ़ होंगे, और देखा भी होगा आपने कि जो रेलवे का जो विस्तार हो रहा है उसमें एक नया आयाम हमने जोड़ा है। हाइड्रोजन ट्रेन हम चलाने वाले हैं, जो कि नॉर्दर्न रेलवे में जिंद और सोनीपत के बीच में चलाने वाले हैं। और कल ही इसकी 2 दिन पहले ही जो है इसको हमने ट्रायल टेस्टिंग का शुरुआत किया है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका चल रहा है कन्वर्जन का काम, और विदिन 1 मंथ 2 मंथ जो है इसका पायलट जो सेक्शन जो है जिंद और सोनीपत के बीच में उसको हम चलाने वाले हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी में नए आयाम लिखना भारतीय रेलवे का एक हमेशा एक सूत्रधार रहे हैं हम लोग। और सोलर के स्पेशली अगर हम बात करें तो पूरे भारतीय रेलवे में 220 मेगावाट के प्लांट्स जो हैं हमने एज ए पॉलिसी मेजर्स जो है लगाए हुए हैं। जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो स्टेशंस हैं, उनके रूफटॉप बिल्डिंग्स हैं, या फिर जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ऑफिसेज हैं, वर्कशॉप्स हैं, डीजल शेड्स हैं, जो हमारे रूफटॉप पे जहाँ पे अवेलेबिलिटी है वहाँ पे हमने इस तरह से 220 मेगावाट के लगाए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे की अगर मैं बात करूँ, जो कि राजस्थान के भूभाग को कवर करता है, यहाँ पे हमने 17 मेगावाट ऑलरेडी हमने इंस्टॉल किया हुआ है, और 17 मेगावाट के और हमारे जो है अब अंडर प्लानिंग है। तो एक बहुत ही विजनरी रूप से हम वर्क कर रहे हैं कि कैसे जो है सोलर को जो कि हमारा क्लीन एनर्जी सोर्स है, रिन्यूएबल है, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इनफैक्ट सोलर ट्रेन भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि राजस्थान में ही हमने कुछ सालों पहले हमने शुरुआत की थी। हालांकि उसमें कुछ टेक्निकल चैलेंज है, इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर भी जो है बहुत सारा इसकी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। बहुत ही कम ड्यूरेशन या बहुत कम उस पर चलती हैं, सेक्शन में चलती हैं। सोलर ट्रेन भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम वर्क कर रहे हैं एज ए पॉलिसी। हम उसको लाने का कोशिश कर रहे हैं कि सोलर रूफटॉप, जो कोच के जो रूफटॉप होते हैं उस पर हम सोलर पैनल लगा करके जो जितनी भी ट्रेन की जो लाइटिंग सिस्टम है, जनरल लाइटिंग सिस्टम है और एयर कंडीशनिंग है, वो हम सोलर से चलाएं। तो वो भी एक चैलेंज एरिया है। जो जैसा आपका है ये राइजिंग राजस्थान, अवसर और चुनौतियाँ, तो अवसर तो खैर बहुत सारे हैं और चुनौतियाँ भी हैं, टेक्निकल चूँकि चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आई एम श्योर कि इन कमिंग डेज आप देखेंगे कि सोलर में रेलवे जो है और भी बेहतर कर रहा है। और